ओ आदिनाथा विश्वगर्भा त्रिकाल सर्वलोके स्वामी श्री जगत सद्गुरु महावतार बाबाजी सत्यं त्वं नमः। गुरुदेव श्री महाअवतार बाबा जी के श्री चरणों में अनंत कोटि नमन है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपसे कहा गया था, गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित होना हुआ है। वीडियो बनाने के पीछे कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर केवल और केवल एक ही कारण है, गुरुदेव की आज्ञा। मैं गुरुदेव जी के चरणों में पुनः पुनः सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, कर्म, हम सभी के कर्म बाबा जी के कथनानुसार मैं स्वयं एक भ्रष्ट योगी रहा हूं पिछले जन्म का। इस जन्म में अपने पिछले जन्म की यात्रा का मुझे जो है कुछ न कुछ जो अधूरी रह गई थी उसे पूर्णता करने के लिए ये शरीर फिर से दिया गया है, ऐसा बाबा जी ने बताया है। और हर मानव आज जो इस धरती पर अवतरित हुआ है, ये जो 750 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है, इनके अलावा ये जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीवाणु हैं, ये सभी लोग अपने कर्मानुसार इस जीवन में आए हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। शरीर सबके पास है, दृश्यमान शरीर में बहुत सारे लोग और अदृश्य शरीरों में भी बहुत सारे लोग। अब जिन्हें हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर पा रहे हैं, उनकी बातें अलग हैं। लेकिन जो अपनी पीड़ा व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें हम देख तो रहे हैं, पर चूंकि हमें अपनी भाषा को परिभाषित करने के लिए शब्द दिए गए हैं, एक भाषा दी गई है, और शायद अन्य जीवों को भी ऐसी ही भाषा दी गई, पर उनकी भाषा हमारे समझ से परे है। अतः हम सभी केवल मानव मात्र की ही पीड़ा
चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो या आत्मिक या आध्यात्मिक पीड़ा हो उसे, यह यदि वह चाहे तो व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है। हम सभी इस जीवन में अपने अपने पूर्व जन्मों के अनुसार आए हैं। ये शरीर हमने धारण किया हुआ है, इस पृथ्वी पर हम अवतरित हुए हैं। और कहा गया है कि मानव जीवन ये दुर्लभ योनि है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है। परंतु यदि हमें हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार यह जीवन दिया गया है, तो केवल इसका कारण मात्र इतना ही है कि हम अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में पूर्णता प्राप्त करा सकें। क्योंकि हमारा जो जीवन है यह केवल इसीलिए है। पर होता यह है कि जब हम अपने गुरु की आज्ञा से, गुरु की विनती करके, गुरु के आदेशानुसार यह जीवन प्राप्त कर पाते हैं हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार, उसका रीजन केवल इतना ही होता है, उसका कारण केवल इतना ही होता है कि हम लोग अपनी अपनी जो यात्रा है, उस यात्रा को, इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर जो हमें यात्रा पूरी करनी है, या फिर ये शरीर छोड़ने के बाद जो हमारी यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा को पूर्णता की दिशा में आगे लेकर जा सके। परंतु साथियों, अक्सर ये देखा जाता है कि शरीर धारण करने के पश्चात हम सभी शायद अपनी जो भी कर्म की बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, या माया का एक ऐसा आवरण हमारे ऊपर पड़ जाता है कि हम माया के अनुसार ही माया के जीवन में ढल जाते हैं। हम फंस जाते हैं अपने परिवार के उसमें, हम फंस जाते हैं रुपए पैसों के मोह में, हम फंस जाते हैं धन दौलत के मोह में, हम फंस जाते हैं गाड़ी बंगला इत्यादि के मोह में। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है या नहीं हम नहीं जानते, पर इतना तो तय है कि हमारे पिछले जन्म की कोई न कोई ऐसी इच्छा, अदम्य इच्छा कह सकते हैं हम, जो अधूरी रह गई है, जिसके फलस्वरूप हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में भी क्रिया योगी था, पर मैं भ्रष्ट क्रिया योगी था, एक भ्रष्ट योगी था। यानी दीक्षा लेने के पश्चात मेरे अंदर शायद कुछ विचार, दुर्विचार इत्यादि जागृत हो गए और मैं सत्य मार्ग से भटक गया शायद, या फिर मेरे शरीर का अंत हो गया, वो समय नहीं मिल पाया कि मैं पुनः इस शरीर का जो पूर्णता है या इस आत्मा की जो पूर्णता है उसे पूर्णत्व की तरफ ले जा सकूं। गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहा। मैं उनका बारंबार नमन करता हूं, बारंबार उनके चरणों में शीश नवाता हूं। कहना केवल इतना है, आप समझ लीजिए कि हम सब इस जीवन में चाहे किसी के बेटे बनकर आए हों, किसी के पिता बनकर आए हों,
किसी का भाई बनकर आए हों, किसी की बहन बनकर आए हों, किसी की माँ बनकर आए हों, किसी की पत्नी बनकर आए हों, किसी का पति बनकर आए हों, या भाई भतीजा इत्यादि किसी के रिश्तेदार बनकर आए हों, किसी के पड़ोसी बनकर आए हों, तो निश्चित है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, इन सब से हमारा कोई न कोई कार्मिक बंधन पिछले जीवन का अवश्य रहा है। जो हमारे जितने करीबी रिश्ते में है, उसके साथ हमारा उतना ही कार्मिक गठबंधन रहा है, और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना उसी घटना का अगला रूप है, जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, चाहे मेरी किसी के प्रति या किसी और की मेरे प्रति। यदि कोई मेरे जीवन में आज ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दुख दे रहा है अपने कर्म से, अपनी बातों से, तो निश्चिंत है कि मैं भी शायद पिछले जन्म में उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर चुका हूं, और यह केवल उस कर्म की पूर्णता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, अच्छे के साथ कम अच्छा या बुरा जो हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, यह लगा होता है। ऐसे ही किसी भी कार्य की पूर्णता इसी तरीके से होती है कि अगर मैंने किसी का कुछ अहित किया है या किसी का कुछ हित हुआ है मेरे द्वारा, और उस जीवन का अंत किसी कारणवश हो गया है, तो प्रकृति हमें पुनः ये मौका देती है कि उस कर्म को हम किसी तरीके से मिलकर, बैठकर, समझकर निस्तारण कर सकें, चाहे उसी रूप में या चाहे किसी अन्य रूप में। कोई लेन देन अधूरा रह गया है, तब भी हमें उसका निपटारा करना होता है, और ये लेन देन ही तो है, चाहे शाब्दिक बातों का रह गया हो, चाहे आर्थिक बातों का रह गया हो, चाहे आध्यात्मिक रह गया हो या पारिवारिक रह गया हो, किसी न किसी रूप में ये लेन देन बकाया रह गया है। इसलिए हम किसी के भाई बनकर आए, किसी के पिता बनकर आए, किसी के बेटे बनकर आए, किसी का पुत्र बनकर आए, किसी के पति बनकर आए, किसी की पत्नी बनकर आए, किसी की बेटी बनकर आए, किसी की माँ बनकर आए, किसी की बुआ, चाचा इत्यादि, पता नहीं कितने रिश्तों में हम बंधे हुए हैं, और यह रिश्ते ही हमारे लिए आज सच कहो तो दुख का कारण है। दुख, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर रहा है, मेरे पापा ऐसे नहीं कर रहे हैं, मेरी माँ को ऐसा करना चाहिए वो ऐसा नहीं कर पा रही है, मेरी बेटी को इस तरीके से करना चाहिए पर वो नहीं कर रही है, मेरी बातों पर बार बार कहीं न कहीं विरोध ही उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा हर कोई इंसान समझता है। हर कोई यही सोचता है कि अमुक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं चलता। ये बस एक ऐसी ही बात होती है कि हम अपने कर्मों को भूल गए हैं। वो कर्म जो हमारे पास्ट लाइफ के रहे हैं, बस केवल उसकी पूर्तता करनी है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम शांति से जो घटनाएं घट रही हैं
उन घटनाओं को एक दृष्टा के रूप में देखने की कोशिश करें। यदि कर पाए तो, और नहीं कर पाए तो एक क्षमा ध्यान तो हम अवश्य किया करें। यदि कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमें दुख दे रहा है किसी भी तरीके से, चाहे हमारी बातें न मानकर, निश्चित है कि वो अपने कर्मों को ढो रहा है, कुछ जानकारी में, कुछ अज्ञानता में। पर इस वीडियो के मार्फत यदि ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो वो इस बात को जान लें कि हम अपने कर्मों का निपटारा कर रहे हैं, या हम अपने कर्मों को एक पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। उसमें दुखी होने का कारण मानव मन है, संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, बचपन से, जन्म से तरह तरह के संस्कार पड़ जाते हैं। उसके अनुसार हमें दुख तो होता है। तत्काल किसी बात पर प्रतिक्रिया देना, अच्छी या गलत, बुरी, वो कहीं ना कहीं हमें भी उस बंधन में पुनः बांधता है। मैं ये नहीं कहता कि आप तत्काल प्रतिक्रिया न दें, कोशिश करें कि तत्काल प्रतिक्रिया न दे सकें, न दे पाएं या न दें। पर यदि ऐसा हो जाता है तो आप सभी से विनती है कि रोज रात्रि को सोने से पहले, सारी दुनिया की तो बात नहीं करेंगे, अपने सर्कल में जितने भी लोग आज के दिन में आए हैं, ऐसे लोगों से एक क्षमा ध्यान जरूर करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे और उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे और उनकी दिव्यात्मा को अपने ध्यान के क्षेत्र में आमंत्रित करते हुए अपने आज के उस तत्काल समय के बातों पर जाएंगे, घटना पर जाएंगे, और यदि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है जिसके प्रति सामने वाले ने प्रतिक्रिया दी है या सामने वाले ने कुछ कहा है, उसकी प्रतिक्रिया आपने दी है, उस पर हमें सामने वाले की माफी मांगनी है। और यदि हमारी गलती रही है तो हमें सामने वाले को माफ करना है। यदि संभव हो तो हम उस व्यक्ति से मिलकर तुरंत, आज कल जो भी है, उससे अपनी बातों के लिए, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए सामने से बोलकर क्षमा मांग लें, दिल से बोलकर क्षमा मांगे, उसे गले लगाने का प्रयत्न करें। और यदि ये संभव न हो, हमारा ईगो यदि इसके आड़े आता हो, तो हर रात्रि सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर उक्त व्यक्ति की दिव्य आत्मा को अपने ध्यान के क्षेत्र में आमंत्रित करें और अपने दिन भर के क्रियाकलापों के लिए जितने भी लोगों के साथ हमारा व्यवहार हुआ है, चलन हुआ है, उनसे माफी मांगे या उन्हें माफ करें। हो सकता है सामने वाले तक आपकी यह प्रार्थना जरूर पहुंचे, तुरंत पहुंच जाए, हो सकता है 2-4 दिन में पहुंचे, हो सकता है महीनों में पहुंचे, पर जब तक ये शरीर है तब तक तो जरूर हो जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाएं, माफी मांगकर और माफी देकर। सामने वाले को कोशिश करें कि सम्मान दें, उसकी बातों को, वो जो भी कहना चाह रहा है, ये निश्चित है कि वो अपने कर्मों को भोग रहा है, वो अपने कर्मों को कहीं ना कहीं ढो रहा है।
तो उसके कर्मों के भागीदार आप न बने। कोशिश करें कि आप वहां पर निष्क्रिय रह सकें, या यदि प्रतिक्रिया देना भाग हो जा रहा है या दे ही दे रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं अपने आप को, तो क्षमा ध्यान अवश्य करें। रात्रि में बिस्तर पर जाने के पहले, आराम से सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर आप ये क्षमा ध्यान जरूर करें। और सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक बार पुनः क्षमा ध्यान करें और उस परम शक्ति का धन्यवाद करें, अपनी चेतना का धन्यवाद करें कि उसने आपको यह मौका दिया कि आपने क्षमा याचना की। धन्यवाद साथियों। वीडियो लंबा चौड़ा होता जा रहा है, कुछ बातें थी जो आपके बीच में रखनी थी, वो रखने की कोशिश की गई है। पुनः यदि बाबा जी कुछ कहेंगे तो इस हफ्ते फिर से एक वीडियो के समक्ष आप लोगों के बीच में आना होगा। यदि कुछ सवालात आते हैं तो उन सवालों के जवाब बाबा जी से जैसे आते हैं वो आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।